हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी से रिलेटेड टॉप 20 मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन और उसके आंसर डिटेल में समझेंगे, जो कि आपके आने वाले एनएमडीसी के अलावा भी अगर आप किसी भी कंपटीटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। आज का हमारा टॉपिक है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते हैं। तो एन इंजन हैज़ अ क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब, स्वेप्ट वॉल्यूम 800 सेंटीमीटर क्यूब। द कंप्रेशन रेशियो क्या होगा? पहले मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा इजी रहेगा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन था, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो क्लियरेंस वॉल्यूम दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्लियरेंस वॉल्यूम लिख देते हैं। क्लियरेंस वॉल्यूम कितना है? 100 सेंटीमीटर क्यूब। और स्वेप्ट वॉल्यूम कितना दिया है? तो वो दिया आपका 800 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आपको कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला पता है तो आप इजीली निकाल देंगे। कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? तो वी एस प्लस वी सी बटे वी सी। वी एस मतलब क्या है? स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम बटे क्लियरेंस वॉल्यूम। तो आप इस फॉर्मूले से रखेंगे तो निकल जाएगा आपका। ठीक है, निकाल के दिखाता हूँ आपको। 800 प्लस 100 बटे आपका क्लियरेंस वॉल्यूम कितना है? 100। तो 900 हो गया आपका। यहाँ पे 900 बाई 100 मतलब क्या हो गया? 100 से 100, ये 20 कट गया तो 9 इज़ द रेशियो 1। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही सिंपल न्यूमेरिकल आता है, ज़्यादा टफ नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इफ़ द इंजन कूलेंट लीक इनटू द इंजन ऑयल देन इंजन ऑयल अपीयर मिल्की, बिकम फोमी, टर्न ब्लैक, या नन ऑफ दिस। बेसिकली क्या बोल रहा है कि अगर आपका जो इंजन के अंदर में जो आप कूलेंट यूज़ कर रहे हैं, अगर वो आपका लीक हो जाता है, इंजन ऑयल के साथ में मिक्स हो जाता है, तो उस केस में आपका जो इंजन ऑयल है उसका कलर क्या होगा? तो वो मिल्की कलर हो जाएगा। तो ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं कि इन अ 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन फॉर ईच क्रैंक शाफ्ट रिवॉल्यूशन द कैम शाफ्ट रिवॉल्व हाफ टर्न, 1 टर्न, 2 टर्न, या 4 टर्न। तो देखिए 4 स्ट्रोक साइकिल में बोल रहा है क्रैंक शाफ्ट। ये आपका जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला जो है आपका ये क्रैंक शाफ्ट है और ये वाला आपका कैम शाफ्ट है। तो क्रैंक शाफ्ट जो है, क्रैंक शाफ्ट अगर पूरा एक रिवॉल्यूशन लेता है तो उस टाइम आपका कैम शाफ्ट आधा रिवॉल्यूशन लेता है, मतलब हाफ लेता है। तो आपका ए करेक्ट आंसर हो गया। क्रैंक शाफ्ट यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन उल्टा करके आता है, कभी कभी सीधा यहाँ पे कैम शाफ्ट का वैल्यू दिया रहता है कि कैम शाफ्ट आपका 1 रिवॉल्यूशन होगा तो आपका क्रैंक शाफ्ट कितना होगा, तो वो इंटू हो जाएगा, मतलब इंटू 2 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा दोनों तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि द कंपोनेंट ऑफ द ऑयल फिल्टर दैट प्रिवेंट द पैसेज ऑफ अ मेटल पार्टिकल्स एंड स्लज इज एलिमेंट, रिलीफ वॉल, चेक वॉल, या केस। तो देखिए बेसिकली बोल रहा है कि आपका जो ऐसा कंपोनेंट जो कि ऑयल फिल्टर के अंदर में, जो आपका ऑयल फिल्टर होता है, तो फिल्टर का बेसिक काम क्या होता है? तो फिल्टर बेसिकली एक ऐसा मेश जैसा होता है जो कि आपका क्या करता है, तो बाहर के जो पार्टिकल्स है उसको वो अंदर आने नहीं देता है इंजन के अंदर में। तो उससे बचाने के लिए उसमें क्या लगा रहता है, तो इस मेश को क्या बोलते हैं? तो इस मेश को हम एलिमेंट बोलते हैं। तो ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, द टॉर्क अवेलेबल एट द कॉन्टैक्ट बिटवीन ड्राइविंग व्हील एंड द रोड इज नोन एज ब्रेक एफर्ट, ट्रैक्टिव एफर्ट, क्लच एफर्ट, या नन ऑफ दिस। तो बेसिकली बोल रहा है कि ऐसा टॉर्क जो कि आपका कॉन्टैक्ट ड्राइविंग व्हील और रोड में, तो ये आपका ड्राइविंग व्हील हो गया मान लीजिए, और ये आपका रोड का सरफेस हो गया, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो टॉर्क लगता है उस टॉर्क को क्या बोलते हैं? तो उस टॉर्क को हम ट्रैक्टिव एफर्ट बोलते हैं। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं कि ड्यूरिंग ब्रेकिंग, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं किसी भी बाइक में या गाड़ी में, तो ब्रेक शू इज मूव आउटवर्ड टू फोर्स द लाइनिंग अगेंस्ट द व्हील पिस्टन और सिलेंडर, एंकर पिन, ब्रेक ड्रम, या व्हील रिम और एक्सल। तो ब्रेकिंग के टाइम में जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उस टाइम में जो आपका ब्रेक शू है वो बाहर की तरफ निकल जाता है और वो आपका लाइनिंग से जाके मिल जाता है, और वो किससे मिलता है? तो वो ब्रेक ड्रम से मैच करता है। तो आपका सी करेक्ट आंसर हो गया। अभी ब्रेक को देखेंगे, ये आपका व्हील है, ये आपका ब्रेक है, और ब्रेक ड्रम इसके पीछे साइड में रहता है। तो यह तो ब्रेक शू इसके अंदर में रहता है। जब ब्रेक शू आपका कांटेक्ट में आता है तो वो ब्रेक अप्लाई होता है, उसके बाद में वो पीछे तरफ ब्रेक ड्रम से जाके मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि द बेसिक पर्पस ऑफ टायर इज़ टू, टायर का बेसिक पर्पस क्या है? हम जो टायर यूज़ करते हैं गाड़ी में, कार में या बस में या बाइक में, उसका बेसिक पर्पस क्या है? ग्रिप द रोड एंड प्रोवाइड गुड ट्रैक्शन, सब्सटीट्यूट फॉर स्प्रिंग्स, एक्ट एज ब्रेक, या नन ऑफ दिस। तो देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो टायर लगाने का सबसे बेसिक पर्पस क्या है कि हमारा रोड के साथ में जो है ना कॉन्टैक्ट बराबर रहे और ग्रिप, कंटिन्यूस ग्रिप मेंटेन रहे। ग्रिप से क्या होता है? अगर ग्रिप आपका अच्छा रहेगा, फ्रिक्शन क्रिएट होगा, तो आपका गाड़ी स्लिप नहीं करेगा। तो बेसिकली प्रोवाइड द ग्रिप रोड एंड प्रोवाइड गुड ट्रैक्शन। ट्रैक्शन मतलब होता है कि उसको होल्ड करके रखना। ओके, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इन डीजल इंजन, जो आपका डीजल इंजन होता है, तो ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक एयर एंड फ्यूल इज ड्रॉन इनटू द सिलेंडर, ओनली फ्यूल, ओनली एयर, या नन ऑफ दिस। तो देखिए बेसिकली डीजल इंजन में ओनली एयर जाता है और आपका पेट्रोल इंजन में एयर एंड फ्यूल दोनों जाता है, और एयर एंड फ्यूल को मिक्स करने के लिए हम
कार्बोरेटर का यूज़ करते हैं, और इसमें क्या यूज़ करते हैं, ओनली एयर जब जाता है तो वहाँ पे आपका ये फ्यूल इजेक्टर का यूज़ करते हैं। फ्यूल इजेक्टर क्या करता है, तो वो इंजेक्ट कर करके आपका फ्यूल को इग्नाइट करने का काम करता है। ये आपका क्या है, तो ये आपका डीजल इंजन का कुछ लाइन डायग्राम है, जो आप डायग्राम होता है जो बेसिकली लार्ज इंजन डायग्राम डीजल डायग्राम है। यहाँ पे एक फुल फॉर्म पूछा है कि इन ऑटोमोबाइल GVW, ये क्वेश्चन आपका इसरो के एग्जाम में आ चुका है कि GVW का फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस व्हीकल विड्थ, ग्रॉस व्हीकल वेट, ग्रॉस व्हीकल व्हील बेस, ग्रॉस व्हीकल व्हील ट्रैक। तो GVW का फुल फॉर्म जो है वो है आपका ग्रॉस व्हीकल वेट। बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं कि द क्लच इज लोकेटेड बिटवीन द ट्रांसमिशन एंड द इंजन, रियर एक्सल, प्रोपेलर एक्सल या डिफरेंशियल। तो बेसिकली जो आपको बोल रहा है क्लच जो है वो किसके बीच में प्रोवाइड किया जाता है। मान लीजिए अगर आपका ये क्लच है तो इसके पहले तो बोल रहा है कि यहाँ पे ट्रांसमिशन है, तो ये आपका ट्रांसमिशन हो गया। तो क्लच के बाद में क्या होगा, तो क्लच इज लोकेटेड बिटवीन ट्रांसमिशन एंड द इंजन। क्लच जो है आपका इंजन और ट्रांसमिशन के बीच में रहता है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये क्या है, तो ये आपका क्लच है और ये आपका गियर का सॉफ्ट, सॉरी ये गियर है और ये आपका क्लच प्लेट है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द साइज ऑफ अ इंजन सिलेंडर इज रेफर्ड इन द टर्म्स ऑफ इट्स डायमीटर एंड बोर, डिस्प्लेसमेंट एंड इफिशिएंसी, बोर एंड स्ट्रोक या बोर एंड लेंथ। तो देखिए जो इंजन का जो सिलेंडर होता है वो क्या होता है, वो हॉलो होता है। तो अगर वो हॉलो में है तो हम उसको कभी भी लेंथ में मेज़र नहीं करेंगे। हॉलो में है तो हम कभी भी उसको डिस्प्लेसमेंट और एफिशिएंसी पे तो डिफाइन नहीं करेंगे। तो आपका डायमीटर एंड बोर होगा या बोर एंड स्ट्रोक होगा। तो बेसिकली डायमीटर किसके लिए करते हैं, तो डायमीटर हम एक्सटर्नल डायमेंशन को मेज़र करने के लिए डायमीटर का यूज़ करते हैं। जबकि जो इंजन का सिलेंडर होता है वो उसमें इंटरनल होता है, इंटरनल होल होता है। तो ऐसे केसेस में हम बोर एंड स्ट्रोक का यूज़ करते हैं। तो बोर जो होता है इंटरनल डायमीटर को मेज़र करने का यूनिट है बोर, और स्ट्रोक जो है वो आपका टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए ये आपका जो डायग्राम है, ये वाला जो पोर्शन है इसको ही हम इंजन का सिलेंडर बोलते हैं। तो ये बोर जो है इसका इंटरनल डायमीटर हो गया, और टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो उसका स्ट्रोक कहलाता है। क्या कहलाता है, तो वो उसका स्ट्रोक कहलाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है कि इन डीजल इंजन द ड्यूरेशन बिटवीन द टाइम ऑफ इंजेक्शन एंड टाइम ऑफ इग्निशन इज कॉल्ड स्पिल कट ऑफ, डिले पीरियड, इंजेक्शन पीरियड या इग्निशन पीरियड। तो देखिए ऐसा डीजल इंजन का वो ड्यूरेशन या वो समय जो कि आपका इंजेक्शन के टाइम और टाइम ऑफ इग्निशन इन दोनों के बीच में जो कहलाता है उसको क्या बोलते हैं। राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है कि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सप्लीमेंट्री रिस्ट्रेंट सिस्टम, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, तो शॉर्ट में हम SRS बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SRS, सप्लीमेंट्री रेस्टोरेंट सिस्टम। तो इसका कंपोनेंट क्या है, सीट बेल्ट, ब्रेक, एयर बैग या स्टीयरिंग। तो SRS का सबसे कॉमन इक्विपमेंट है एयर बैग। क्वेश्चन नंबर 14 है कि द एंटी नॉक प्रॉपर्टी ऑफ अ कंप्रेशन इग्निशन इंजन फ्यूल कैन बी इम्प्रूव बाय एडिंग टेट्राइथाइल लेड, ट्राइमिथाइल पैंथेन, अमील नाइट्रेट या हेक्साडेकेन। तो देखिए एंटी नॉक टेंडेंसी जो है, एंटी नॉक प्रॉपर्टी होता है किसी भी CI इंजन में, कंप्रेशन इग्निशन इंजन के फ्यूल में, वो हम क्या ऐड करने से होता है, तो वो होता है अमोल नाइट्रेट से। अगर हम अपने डीजल में अमोल नाइट्रेट ऐड नहीं करेंगे तो जो नॉकिंग की टेंडेंसी है डीजल इंजन में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। अभी अगर बात करूँ मैं अमील नाइट्रेट के केमिकल फार्मूले की, तो ये अमोल नाइट्रेट का केमिकल रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं कि इफ़ द स्पार्क प्लग डिपॉजिट इंडिकेट्स ब्लैक कोटिंग ऑफ सूट, इट इंडिकेट दैट द इंजन हैज़ बीन जनरली ऑपरेटिंग ऑन टू लीन मिक्सचर, स्टोचमेट्रिक मिक्सचर, मोस्ट इकोनॉमिकल मिक्सचर या टू रिच मिक्सचर। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। इसमें क्या बोल रहा है कि स्पार्क प्लग डिपॉजिट इंडिकेट्स ब्लैक कोटिंग ऑफ सूट। देखिए अगर आपको मान लीजिए ये आपका स्पार्क प्लग है और अगर आप इसके ऊपर में पूरा ब्लैक कोटिंग लगा हुआ है, कौन सा कलर है, ब्लैक कलर है। तो ब्लैक कलर आपका कब लगता है, ब्लैक कलर आपका तब लगने का चांस रहता है जब आपका फ्यूल जो है वो ज़्यादा रहेगा और एयर जो है वो कम रहेगा। एयर आपका कम रहेगा, फ्यूल आपका ज़्यादा रहेगा, तब आपका ब्लैक कोटिंग आने के चांसेस रहता है। तो टू रिच मिक्सचर में ये होने की पॉसिबिलिटी है। टू लीन मिक्सचर मतलब क्या होता है कि एयर ज़्यादा है, फ्यूल कम है। स्टोइचमेट्रिक रेशियो क्या है, तो ये एग्जैक्टली में इसका होता है 14.6 एयर और 1 आपका फ्यूल। मोस्ट इकोनॉमिकल, तो ये इसका कुछ एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, ये कोई भी वैल्यू हो सकता है, आपको इकोनॉमी के हिसाब से आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है कि द क्रिसेंट शेप्ड कैविटी ऑन द पिस्टन हेड टॉप सरफेस इज कॉल्ड एज पिस्टन ऑयल होल, स्नैप रिंग, वॉल रेसेस या वॉल क्लियरेंस। तो देखिए बेसिकली आपका जो क्रेसेंट शेप्ड कैविटी है पिस्टन के हेड के टॉप सरफेस में,
तो वो होता है आपका वॉल रेसेस कहलाता है। तो ये बेसिक एक डेफिनेशन है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका इस पिस्टन का ऊपर का टॉप का शेप है इसकी बात हो रही है, ये आपका वॉल रेसेस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज एनहांस्ड बाय द यूज़ ऑफ सिलेंडर स्लीव्स। अगर आप सिलेंडर स्लीव्स को यूज़ करेंगे तो उसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? कूलिंग इफिशिएंसी, रेजिस्टेंस टू वियर, लुब्रिकेशन परफॉर्मेंस या नन ऑफ दिस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज इनहैंस्ड बाय द सिलेंडर स्लीव इज रेजिस्टेंस टू वियर, बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं कि द कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट द पिस्टन एंड द सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक, कैम शाफ्ट या क्रैंक शाफ्ट। तो बेसिकली आपका जो कनेक्टिंग रॉड होता है वो क्या काम करता है? तो ये आपका कनेक्टिंग रॉड हो गया, और उसके ऊपर में क्या रहता है? तो ये आपका मान लीजिए सिलेंडर के यहाँ पे पिस्टन है, ये आपका पिस्टन है, और ये आपका नीचे पिस्टन रॉड के नीचे ये आपका कनेक्टिंग रॉड हो गया। तो ये कनेक्टिंग रॉड एक साइड आपका पिस्टन से कनेक्ट होता है, ठीक है, और दूसरे साइड आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आपका क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट होता है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये आपका क्या है? तो ये आपका कनेक्टिंग रॉड है, देख लीजिए यहाँ पे इसका स्मॉल एंड है, ये पिस्टन है, फिर ये आपका रिस्ट पिन है, ये बिग एंड है, बेरिंग यूनिट बोलते हैं इसको, और ये रोड कैप है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है कि द 3 बेसिक सिलेंडर अरेंजमेंट फॉर ऑटोमोटिव इंजन्स। इंजन अरेंजमेंट जो होता है उसका 3 सिलेंडर अरेंजमेंट का बेसिक ऑटोमोटिव इंजन क्या है? फ्लैट, रेडियल एंड वी, इन अ रो, इन लाइन एंड अपोज, इन लाइन वी एंड अपोज, या वी डबल रो एंड अपोज। देखिए बेसिकली जो सिलेंडर का अरेंजमेंट होता है वो 3 टाइप का होता है। अभी कैसे होता है? एक होता है आपका इनलाइन, इनलाइन मतलब एक सिलेंडर यहाँ पे, एक सिलेंडर आपका यहाँ पे, एक सिलेंडर यहाँ, एक सिलेंडर यहाँ, ऐसा लाइन से रहता है, इसको इनलाइन बोलते हैं। और एक होता है वी सिलेंडर, वी अरेंजमेंट। वी अरेंजमेंट में क्या होता है? एक सिलेंडर आपका ऐसा रहेगा और दूसरा सिलेंडर आपका ऐसा रहेगा। तो इससे क्या होता है, जो आपका शेप बनता है वो कौन सा शेप बन रहा है? तो ये आपका वी शेप बन रहा है, वी शेप को ही वी शेप अरेंजमेंट बोलते हैं। और अपोज सिलेंडर अरेंजमेंट क्या होता है? तो बेसिकली इसमें एक सिलेंडर ऐसा होता है और दूसरा सिलेंडर आपका ऐसा होता है। तो इसमें क्या होता है, एक पिस्टन आपका इस तरह से मूव होता है और दूसरा का जो पिस्टन है वो आपका कुछ इस तरफ से मूव होता है, एक इस डायरेक्शन में और दूसरा आपका इस डायरेक्शन में, इसलिए इसको अपोज बोलते हैं। अपोज मतलब एक दूसरे के उल्टा। तो आपका सी करेक्ट आंसर हो गया। इन लाइन एक लाइन में, वी मतलब वी शेप में, और अपोज मतलब एक दूसरे के उल्टा। तो ऐसा अरेंजमेंट होता है सिलेंडर का। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द मेन फंक्शन ऑफ द ब्रेक फ्लूइड। ब्रेक फ्लूइड का मेन फंक्शन क्या है? लुब्रिकेशन, पावर ट्रांसमिशन, कूलिंग या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको पता है तो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। और अगर हाँ, आपको अगर इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे